पहली बात, अगर सामाजिक भेद को खत्म करना है, इस सामाजिक भेदभाव को जड़ से नष्ट करना है, तो उसकी बुनियाद में जो है वो हमारी जाति है। अभी तक मैंने बहुत बार सुना, बहुत बार मंचों से सुना, बड़े बड़े सामाजिक कार्यकर्ताओं से सुना कि ये जाति है जो जाति नहीं है, और हम भी यही मान बैठे थे ये जाति है जो जाति नहीं है। लेकिन मैं बता दूं, ये जाति भी सुन ले और जाति की जड़ों तक ये बात जानी चाहिए। अब ये जाति जाएगी और अवश्य जाएगी और आज से ही जाएगी। ये ताली आपने मेरे लिए बजाई है, यह जाति की विदाई में बजी है। अगर जाति की विदाई में ताली बजी है तो ध्यान से सुनना, ताली वही बजाए जो जाति को छोड़ पाए। एक बार जोर से बजाए। तो क्या मैं भरोसा करूं, क्या मैं विश्वास करूं कि आज से इस देश में एक ऐसे समाज का निर्माण हो रहा है जिसकी कोई जाति नहीं है और जाति नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं वो झूठी बात थी जो लोग कहते थे कि जाति जाति नहीं है, और हमने आज बता दिया जाति जाति भी थी, लेकिन उसे भेजा नहीं गया, और आज हमने जाति को सदा के लिए अलविदा कहा। अब आपको क्या करना है, इस विदाई का एक दस्तावेज तो होना ही चाहिए, एक नया नारा भी बनना चाहिए, एक नया उद्देश्य झलकना चाहिए। मैं फिर बता रहा हूं, मेरा एक एक शब्द बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना में एक नींव का पत्थर बनने का काम करेगा। इमारत आप लोगों के सहयोग से खड़ी होगी। मैं बुनियाद का काम करना चाहता हूं। कुछ लोग कहते हैं कि हम वो हैं, कोई कहते हैं हम वो हैं। इस देश में बाबा साहब के आंदोलन के बाद बहुत सारे संगठन सक्रिय हुए। मैं उन तमाम संगठन के लोगों से बताना चाहता हूं जो आज तक जातियों का डेंटिंग पेंटिंग करके नाम बदल करके खुश होते रहे। पुरानी गाड़ी को कितना नया पेंट कर लो, खटर पटर बंद नहीं होती। उत्तर प्रदेश और राजस्थान दो प्रदेशों ने महारत हासिल कर रखी। जातियों का नाम बदल के सोचा कि पता नहीं कितनी बड़ी बात हो गई। आज हम बाबा साहब को विश्वास दिलाते हुए बहुत महत्वपूर्ण बात करने की घोषणा करने की बात कर रहा हूं। यह बाबा साहब की इच्छा थी, यह बाबा साहब का उद्देश्य था कि भारत में जाति व्यवस्था नष्ट होनी चाहिए, भारत में जाति खत्म होनी चाहिए। और आगाह भी किया था, जो बुद्ध अलंकार जी बोल रहे थे, मैं आ रहा था तो सुन गया। आगाह किया था, जो कमजोर लोग हैं, जो बुज़दिल लोग हैं, जिन्हें कुछ छोड़ने में डर लगता है, वो बौद्ध ना बने। यहां संख्या बढ़ाने का विषय नहीं है, या ईमानदारी के साथ बाबा साहब के उद्देश्य की पूर्ति में अपना योगदान देने का विषय है। इसलिए जो जाति छोड़ सके, आज हम घोषणा करेंगे, एक नारा देंगे, मैं बौद्ध हूं,
और जाति से मुक्त हूं। नारा क्या होगा? मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूं। तो मैं बोलूंगा मैं बौद्ध हूं, अब फिर बोल रहा हूं मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूँ, मैं बौद्ध हूं, जाति से मुक्त हूँ, मैं बौद्ध हूं। जाति से मुक्त हूँ। आपके घर में सर्टिफिकेट होंगे जिसमें सरकार द्वारा प्रमाणित भी होगा। कुछ लोग खुसर फुसर कर रहे होंगे, पड़ोसी से मुंह मिला के बात कर रहे होंगे। आरक्षण का क्या होगा? मैं बता देना चाहता हूं, आरक्षण तोहफा नहीं है, आरक्षण उपहार नहीं है। ये आज हमारी बैसाखी बन गई और इतना लंबा समय हो गया। कुछ लोगों का जीवन तो बदला होगा, उनकी शक्लें बदली हैं, उनके मकानों के नक्शे बदले हैं, लेकिन समाज नहीं बदला। हम चाहते हैं अब समाज बदलना चाहिए। ये बैसाखी कुछ लोगों को लग सकती है, समाज जब तक स्वावलंबी नहीं होगा तब तक वो इस भेदभाव के विरुद्ध लड़ भी नहीं सकता। कमजोर लोग समानता का समर्थक नहीं कर सकते, समर्थक नहीं हो सकते। इसलिए हमें इस बैसाखी से बाहर निकल करके बौद्ध समाज की नींव डाल करके, बौद्ध समाज का निर्माण करके स्वावलंबी बनना होगा। और स्वावलंबी बनने का मकसद है हमारी आजीविका के मजबूत साधन हो। जिन्हें नौकरियां करनी है वो करें, लेकिन कारोबार के क्षेत्र में बौद्ध बन करके जब प्रवेश करोगे तो आपकी ईमानदारी, आपकी नैतिकता लोगों के विश्वास का आधार बन जाएगी और लोग कहेंगे ये कारोबारी बौद्ध व्यक्ति है, ये ईमानदार होते हैं, ये मिलावट नहीं करते हैं, ये धोखा नहीं देते हैं। ये हमारा विश्वास समाज को एक नई दिशा देगा। लेकिन आपको क्या करना है? बस आपको इतना ही करना है कि कोई भी हमारा भाई कारोबार करे तो आप उसके खरीदार बनो, और वो तुलना बाजार से मत करना कि मैं बाजार में गया तो 52 रुपए का सामान लेके आया, तुमने 55 क्यों ले लिए? ना तो 3 रुपए में वो अमीर बनेगा, ना 2 रुपए में तुम गरीब बनोगे। हमें सहारा बन करके काम करना चाहिए। आप जिससे सामान खरीदते हैं उस व्यक्ति का घर चलता है, परिवार चलता है। हमें अपने गरीब भाइयों के पक्ष में खड़ा होना चाहिए। तो पहली बात तो मैंने कही, हमें जाति को तोड़ना है, उसकी घोषणा करेंगे। अभी आपको घोषणा के लिए घोषणा पत्र दिया जाएगा। उसके साथ हमें कारोबार करना है ताकि हमारी भूख की कोई समस्या ना हो,